न्यूज़ ने स्थानीय नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से एक सर्वे कराया है। कई बहुत अच्छे महत्व जन उजाला न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। बजट में क्या अच्छा चीज़ हो सकता है उसके बारे नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले आम जनता से बजट को लेकर उनके सुझाव मांगे थे, जिसको लेकर जन उजाला ने एक खास कवरेज के माध्यम से देहरादून की आम जनता से उनके सुझाव जानने की कोशिश की। उनके द्वारा मिले सुझावों को लेकर जन उजाला ने एक रिपोर्ट तैयार की और यह रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा जी को सौंपी। इसी रिपोर्ट को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्रियों से। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। तो सर, सरकार ने वो बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले जनता से सुझाव मांगे थे कि वो क्या चाहते हैं कि बजट में किन मुद्दों को लेकर सुधार किया जाए। तो सर, जन उजाला ने इस पे मतलब एक सर्वे किया और जनता के तमाम सुझावों को जानने का प्रयास किया। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी प्रथा शुरू करी है सरकार ने कि बजट जो है वो आम जनमानस को सुविधा देने के लिए बनाया जाता है। और उन लोग पब्लिक के बीच में गए, उन्होंने पब्लिक से राय मांगी। खुद पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दो मीटिंगों में गए, वहाँ पे लोगों के बैठ के वार्ता करी। तो मैं बधाई देता हूँ और मैं जन उजाला न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। बजट में क्या अच्छा चीज़ हो सकता है उसके बारे में आप जनता के बीच में गए, आपने उनसे राय ली और आपने उसकी एक रिपोर्ट जो आज मुझे पेश करी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको रखूँगा। और ये सरकार का हमारा एक मत है कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए है और हम आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी देने में बिलीव करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बजट हम सरकार पेश करेगी कल सदन में, उसमें जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए और उत्तराखंड के विकास की योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। सर, जो हमने ये सर्वे किया था, हमने इस एक श्रेणी में युवाओं को रखा था। तो युवाओं का कहना है कि जो रोज़गार और स्वरोज़गार है, ये दो मुद्दे भी अहम है उत्तराखंड में। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ऑब्वियसली है कि जो हमारे प्रदेश है वो युवाओं और मातृशक्ति पे प्रभावित प्रदेश है। और मेरा खुद का मानना यही है कि अगर हम युवाओं को रोज़गार से जोड़ पाएंगे और मातृशक्ति को सशक्त बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक पलायन है और एक हमारे रोज़गार है, ये दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में आपको युवाओं के लिए और हमारी मातृशक्ति के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं दिखेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी। तो सर, हमारा आपसे ये सवाल है कि जो बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले सरकार ने आम जनता से उनके सुझाव मांगे थे कि वो क्या चाहते हैं कि वो बजट में मतलब क्या क्या चीज़ों पर सुधार करे सरकार। तो आपके अंडर मतलब वो परिवहन आता है, तो सर उस पर लोगों का ये है कि मतलब जो बसों की संख्या है वो कम है, तो उस पर क्या विचार है? देखिए, जन उजाला न्यूज़ ने स्थानीय नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से एक सर्वे कराया है। कई बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है, जो जन सरोकारों के जो सुझाव आएंगे उनको हम बजट में शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का धामी सरकार 2 का ये पहला बजट सत्र है और इस बजट में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क को महत्वपूर्ण स्थान देने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पेयजल के मामले में तो भारत सरकार द्वारा पेयजल मिशन घर घर में हर घर जल हर घर नल के माध्यम में लगा हुआ है। बिजली के क्षेत्र में हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण पूरा बिजली को हमने पूर्ण संपूर्ण करा दिया है। और इस समय अधिकतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट खर्च होना है। और मानता हूँ कि जिस तरीके से इस बार 4 धाम यात्राएं चल रही हैं, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाओं का कारण मैंने देखा है कि मोटर मार्ग सक्रिय हैं, डिवाइडर नहीं लगे हैं, ब्लैक स्पॉट नहीं बने हैं, बहुत सी सुविधाएं देना आवश्यक है। इसलिए मेरा अपना परिवहन विभाग से भी ये प्रयास है कि जिन जिन के, चाहे वो एनएच की रोड हो, चाहे बीआरओ की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, जिनकी भी रोडें हैं वो अपने रोडों को सुधारने का काम करें। वो रोडों के किनारे नालियाँ बनाने का काम करें।
डिवाइडर लगाएं और जहाँ जहाँ भी हमारी चेक पोस्ट हैं, चेक पोस्टों के हिसाब से हम परिवहन विभाग को चुस्त और दुरुस्त बनाने का हमने काम किया। क्योंकि ये बजट के माध्यम से हम नए बसों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास जो बसों का बेड़ा है अभी 1257 बसों का है और कई बसें हमारी अब खड़ी हो गई हैं, उनकी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि कई नई बसों में हम सीएनजी लगाएं, कई नई बसों को हम इलेक्ट्रिकल चार्जेज लगाएं और कई नए बस खरीदने का प्रस्ताव भारत सरकार से हमारा पास हो चुका है। इसलिए सड़क और परिवहन विभाग को भी हम चुस्त और दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसका इस बजट में भी ध्यान रखा गया है। तो सर, जैसा कि जो जन उजाला ने ये खास कवरेज की थी, उन्होंने जनता से मतलब काफ़ी चीज़ों पर सुझाव मांगे, तो जनता ने अपनी तमाम परेशानियों को उसमें बताया, अपनी जो मांगे हैं उनकी, तो उस पर सरकार विचार करेगी। देखो, जनता ने सबसे ज़्यादा महंगाई को कम करने की बात कही और आप जानते हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भारत सरकार ने कम किए। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, लोगों की महंगाई स्वतः बढ़ती है, मगर जब इन चीज़ों के दाम कम होते हैं तो दाम कोई कम करने को तैयार नहीं होता है। अभी 4 धाम यात्रा से पहले हमारे परिवहन सेक्टर के लोग कह रहे थे कि किराया बढ़ाओ, जबकि इस बीच किराया कम हुआ है। मेरा मानना है कि जैसी भी स्थिति होगी हम इसको ठीक करेंगे और अन्य राज्यों के बनस्पत हमारे राज्य में महंगाई नियंत्रण में है। और मेरा मानना है कि बरसात के बाद कई चीज़ों में, जैसे कृषि का उत्पादन होता है, उद्यान होते हैं, तो इससे महंगाई को नियंत्रण करने में फ़ायदा होता है। कृषि, बागवानी, सभी लोगों के कारण लोगों को रोज़गार मिलता है और रोज़गार बढ़ने से महंगाई भी नियंत्रण में होती है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि कैबिनेट मंत्रियों ने जन उजाला की खास कवरेज को खूब सराहा, वहीं उन्होंने रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विचार करने के आश्वासन भी दिए। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।